देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखो भाई रीड आउट कीजिए आप स्टेटमेंट अपनी। अ बॉडी मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी। अब देखो यहाँ पे पॉइंट्स ए और बी यहाँ पे लिखे हुए बेटा, ये ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट। ए से बी जा रही है कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स शोन बिलो। जैसे अब ये फोर्स दिखा रखा है यहाँ पे, ये इस तरफ तो y एक्सिस की तरफ आप कह लो फोर्स है और हॉरिजॉन्टली आपका क्या है x एक्सिस। x को आप यूं कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट गिवन है और ये क्या है आपका फोर्स है। फोर्स न्यूटन में है, डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे ही नहीं। ये मीटर में है, मैं लिख भी देता हूं, x इज इन मीटर एंड फोर्स इज इन न्यूटन। फोर्स किस में है? न्यूटन में है। तो आपसे ये पूछा गया कि भाई वर्क बताइए इस प्रोसेस के अंडर। तो ग्राफिकली क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बेटा आपका कंपटीशन एग्जाम्स में। तो कुछ ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें अब आपको टोटल वर्क बताना है कि वर्क कैसे निकालेंगे। जैसे बेटा जब मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन करवा रहा था वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, तो वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स में एक बात मैंने बोली थी, एरिया अंडर दी करो जो भी बनेगा वही वर्क हो जाता है। एरिया अंडर दी करो जो भी बनेगा वही आपका क्या हो जाता है? वर्क हो जाता है। अब हम डाउट में ये है कि अगर मान लो, चलिए मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, ये मेरा कोई एरिया बन गया। अब इस एरिया का मैं कैसे निकालूंगा? मतलब इस करो का ये ज्योमेट्री जो हमारे सामने बनी है, इस ज्योमेट्री का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? मतलब ये ना तो हमारे पास रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर की सिमेट्री में है, ना सर्कल की सिमेट्री में है, ना कोन की सिमेट्री में है। तो हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ दैट सच लाइक सिमेट्री? तो अब आप इसको सिंपली कैसे करोगे बेटा? देखो यहां से आप चलो एक पी पॉइंट में बना लेता हूं। पी पॉइंट को हम 2 पॉइंट से बना लेते हैं, 2 मीटर से। ये पी मान लिया क्यू पॉइंट आ गया, इस क्यू को 3 से मिला लो। और ये मान लिया पी क्यू आर, चलो मान लेते हैं इसको, ये इस 4 से बना लो। अब देखो अपने पास डिफरेंट ज्योमेट्री बन गई है। ये कैसी ज्योमेट्री बन गई? देखिए कैसी ज्योमेट्री है ये? रेक्टेंगल जिसकी लेंथ कितनी है? 2 और ब्रेड्थ कितनी है? 1 का गैप है ना बेटा यहाँ पे 1। समझ में आ रही है? चलिए अब ये कैसी ज्योमेट्री है और ये कैसी ज्योमेट्री है? देखो ठीक है। और ये कैसी ज्योमेट्री है आपकी? बताइए मेरे को कैसी ज्योमेट्री है। इसको मैं सही से बना देता हूं भाई, यहां से कुछ सीधा बिल्कुल। ये ना तो ये पैरेललोग्राम है, ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है। समझ में आ रही है? ये ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी बेटा, कुछ ऐसी ज्योमेट्री बन जाती है अपनी, या फिर ऐसी ज्योमेट्री बन जाती है आपने छोटी क्लासों में देखी होंगी। इनका एरियाज निकालना आता है, ठीक है। इस ज्योमेट्री का आप मेरे को नाम मैसेज करेंगे, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है कि जो ये ज्योमेट्री आपके पास बन रही है, इन दोनों ज्योमेट्रीज के नाम बताएंगे आप, मेरे को मैसेज करेंगे। जो बच्चा पढ़ लेगा इस क्वेश्चन को वो मेरे पास मैसेज करेगा बेटा कि विच ज्योमेट्री इज दिस। हाँ मैं बस एरिया का फार्मूला बता दूंगा इसका, क्योंकि क्वेश्चन तो सोल्व करना पड़ेगा ना एरिया से। तो एरिया का फॉर्मूला मेरी गारंटी है, मैं बताऊंगा, बट आपको नाम बताने हैं। ये फिर से मेरे ख्याल में वही बन रहा है आपका रेक्टेंगल सिमेट्री। तो अब ऐसे ही इनके एरियाज निकालने हैं। तो चलिए भाई करते हैं काम स्टार्ट। स्टेटमेंट बेटा आपने नोट कर ली होगी, ये ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ बनाइए ये। चलो मैं अब सोल्व करता हूं, देखो नेटवर्क इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, नेटवर्क इज इक्वल टू वर्क अंडर एपी, एपी के अंडर, प्लस वर्क अंडर पी क्यू, प्लस वर्क अंडर क्यू आर, प्लस वर्क अंडर आर बी। तो ये मैंने बेटा चारों पोर्शन में वर्क लिया है। चारों पोर्शन के वर्क को हम ये कर लिख सकते हैं कि चारों का सम है जो वो नेटवर्क के बराबर हो जाएगा। चलिए अब वर्क क्या लिखते हो आप? इनका एरिया निकालना है। एरिया क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू।
ये देखो लेंथ है, ब्रेड्थ है, दो है लेंथ और ब्रेड्थ है 1, यानी कि 2 × 1, सीधा अपना जूल में आ जाएगा आंसर। प्लस इसका वर्क क्या होता है भाई, इस ज्योमेट्री का जिसका मैंने आपसे नाम पूछा है, इस ज्योमेट्री का जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू गैप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। फॉर्मूला ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखो पैरेलल ये कितनी है 2, ये कितनी है 4, यानी कि 2 + 4 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू गैप ऑफ 2 पैरेलल साइड इज 1। ये मैंने एरिया भी बता दिया है, अब भी किसी को याद आ जाना चाहिए। प्लस 1/2 इंटू सेम वही फॉर्मूला लगेगा इंटू, देखो भाई पैरेलल साइड ये 3 है, ये 4 है, तो 3 + 4 गैप आपका 1 है। प्लस चौथा वर्क रहता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ आपकी कितनी होगी 3, ब्रेड्थ होगी 1, तो 3 × 1। तो अब मेरा ग्राफ का भी कोई काम नहीं रहा है, ग्राफ को भी मैं रफ कर सकता हूं। अपने पास सॉल्यूशन मैंने लिख लिया सारा। अब इसको सोल्व करना बेटा, बस जो इक्वेशन बनी है इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करोगे तो देखो 2 × 1 2 हो गया, प्लस 4 + 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, प्लस 4 + 3 7, 7 को डिवाइड करोगे 2 से तो 3.5 प्लस 3, 3 और 3 6 और 3 9 2 11, यानी कि 11.5 जूल इज नेटवर्क ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर नेटवर्क कितना हुआ बेटा 11.5 जूल। क्लियर होगी। तो ये जो ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं कुछ इस तरीके से सोल्व करेंगे। हाँ, ग्राफिकल क्वेश्चन में एक मेरा क्वेश्चन है बेटा, वो आपको बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ज्योमेट्री व्हिच वी हैव सोल्व्ड इन दैट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब इधर पड़ी है स्टेटमेंट 4th क्वेश्चन की। मैं यहां से रफ कर लेता हूं, इसको इधर सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो इधर है, इन ए बैलिस्टिक डिमॉन्स्ट्रेशन। व्हाट इज बैलिस्टिक डिमॉन्स्ट्रेशन? फायरिंग होती है बेटा। फायरिंग में अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ, कितने मास की बुलेट फायर करता है 50 ग्राम की। कितना मास है 50 ग्राम, विद स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ पे स्पीड है, मैं सर्कल कर रहा हूं न्यूमेरिक वैल्यू को। ऑन द सॉफ्ट प्लाईवुड, एक सामने सॉफ्ट प्लाईवुड है, जैसे ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 2 सेंटीमीटर का मोटा है, तो इसी तरीके से इसने बोला है कि सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर, उसमें वो घुसाता बुलेट को उसमें मारता है। अब ध्यान से सुनना, बुलेट जब उस प्लाईवुड में लगने से पहले मान लिया जो भी उसकी स्पीड है या जो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी है, जो उस काइनेटिक एनर्जी का जब वो इससे बाहर आती है, एमर्ज का मतलब क्या होता है बाहर निकलना, एमर्ज विद 10% ऑफ इट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल ये बेटा प्लाईवुड है, ये बुलेट है, बुलेट आई, मान लो काइनेटिक एनर्जी के से आई, फिर ये यहां से जब निकलती है ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियस सी बात है कम होगी। कितनी कम हो जाती है 10%। कितनी कम हो जाती है 10%। तो आपने ये बताना है कि जो वो स्पीड बताओ उसकी फाइनल, यानी कि उस प्लाईवुड से निकलने के बाद है जो बुलेट की स्पीड क्या होगी। प्लाईवुड से निकलने के बाद बुलेट की स्पीड क्या होगी। मेरे ख्याल में क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। चलो मैं एक है ना डायग्राम से भी समझा के कोशिश करता हूं आपको। मान लो ये अपने पास कोई प्लाईवुड है, कितनी थिकनेस का ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। यहां से बुलेट आई मान लो कितनी काइनेटिक एनर्जी से के से, और फिर ये यहां से निकल गई कितनी काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी का 10%, इतनी काइनेटिक एनर्जी से निकली। अब आपको ये बताना है कि यहां पे अगर वेलोसिटी इसकी 200 मीटर पर सेकंड है तो यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन ये पूछा भाई आपसे, समझ में आ गया। चलो अब कर लेते हैं भाई, इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन समझ में आ गया तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालिए अब आप, यानी कि बुलेट की प्लाईवुड पे टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास कितना भाई 50 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बना लो, 50/100 हो गया, सॉरी 1000, इनटू वेलोसिटी कितनी है 200 का स्क्वायर करोगे तो 4 × 10⁴ 200 का स्क्वायर किया तो 4 × 10⁴।
तो चलिए भाई इसको सोल्व कर लीजिए। ये हो गया 2 पे 25, 25 चौका 100 होते हैं भाई, 100 से ये कैंसिल हो गया, 10 ऊपर चला गया तो ये हो गया 10⁻³ यानी कि 1000 जूल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 1000 जूल। 1000 जूल आ गई। फिर क्वेश्चन ये कहता है कि जब वो प्लाईवुड से निकलती है ना बुलेट, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी रह जाती है? 10%। 1000 का 10% कितनी रह गई? वेरी गुड। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भाई 1000 का 10% कर दो, 100 रहेगी क्या? 100 ही रहेगी होगी। तो ये हो गया 100 जूल। मतलब अब वो जो बुलेट निकल रही है वो प्लाईवुड से कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल रही है? 100 जूल के साथ। कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल रही है? 100 जूल के साथ। बट हमें फाइंड आउट क्या करनी है? वेलोसिटी कर लीजिए भाई, वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 100 थी और 100 इज इक्वल टू हाफ mv²। v आपको निकालनी है, तो v² इज इक्वल टू 100 इंटू 2 डिवाइड बाय मास। तो v इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 100 इंटू 2 डिवाइड बाय मास कितना था? 50 ग्राम। 50 को ग्राम में किलोग्राम में बना लो भाई 1000। यही बनी ना। तो अब इसको सोल्व कर लो भाई। इसको सोल्व करोगे तो फिर से देखिए 2 25 पे ये 4 पे कैंसिल हो गया भाई। 4 को आप करोगे इसको सोल्व तो अंडर द रूट ऑफ 4000 को आप लिख सकते हो। 4000 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? देखो 20 गुना में 20 गुना में 10 ऐसे लिख सकते हैं ना। 200 20 20 400 400 गुना में 100 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया 20 √10। √10 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 20 इंटू 3.21 या 23 के आसपास होती है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भाई देखो आप कितना बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 अप्रोक्स या 62 अप्रोक्स कुछ बन जाती है। इसको मल्टीप्लाई करके देखना बेटा, ये कुछ ऐसे ही बनेगी। 20 दूनी 40, 4 20 60 और 4 64 के आसपास बनेगी। 64 या 62 मल्टीप्लाई कर लोगे बेटा आप यहाँ पे मेरे ख्याल में। तो 20 इंटू 3.10 की वैल्यू है। तो आपका अप्रोक्स जो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी आई है, अप्रोक्स वेलोसिटी कितनी बनी है? 64 62 कह सकते हैं। और इनिशियली जब आपकी प्लाईवुड से निकलने से पहले की वेलोसिटी कितनी थी? 200। तो यानी कि 200 से वो डिक्रीज हो गया, वेलोसिटी कितनी बच गई? 62 या 63 या 64 के आसपास कुछ बचती है। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था। यही आपका नीट वाला क्वेश्चन में बात कर रहा था। तो क्वेश्चन आप अच्छे ढंग से करो। बहुत सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हो जो आपकी प्रदीप की बुक में भी गिवन है, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस भी हैं। और वीडियो हम क्वेश्चंस के ऊपर बनाएंगे बेटा, पर फिलहाल आप ये क्वेश्चन करो। और हो सके तो जितनी प्रैक्टिस हो आप खुद से करो। और जो डाउट्स हैं आप मेरे पास प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस भेज दिया करो, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।